हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंस गर्ग एंड आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो जेई एडवांस 2025 के पेपर 2 से उठाया गया है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर एक मिनट, इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या हमें दो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर जिनकी लेंथ L है और रेडियस √2r और r है। अच्छा, एक ऐसा सिलेंडर है भाई जो अंदर से तो क्या है, खोखला है, इसकी रेडियस 2r तक खोखला है, √2r तक और 2r तक वो पूरा भरा है, मतलब √2r से लेकर 2r तक वो कंप्लीटली फिल्ड है किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या है 5। अब हमसे देखो पूछा क्या गया है, सिलेंडर की जो इंटरनल लेंथ है, ये जो लेंथ दे रखी है वो L दे रखी है और एक प्लेन उसके अंदर से पास कर दिया। प्लेन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r दूरी पर है, r इज अ रेडियस। तो हमसे देखो पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि फ्लक्स थ्रू द प्लेन, प्लेन के थ्रू फ्लक्स कितना होगा एंड जो इंटरनल सिलेंडर है, जो इंटरनल सिलेंडर उसको क्यू चार्ज दे दिया एंड जो बाहर का आउटर सरफेस है उसको पोटेंशियल, उसको अर्थिंग कर रखी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, थोड़ा अगर नोटिस किया जाए तो हमारे पास एक सर्कुलर पार्ट में एक छोटा सिलेंडर है जिस पर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और उसके कोरस्पोंडेंस एक बड़ा सिलेंडर है और यहां से एक प्लेन पास हो रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगर हमसे पूछा गया, फ्लक्स पूछा गया है और जो इंटरनल सिलेंडर था उसको मैंने चार्ज दे रखा है मान लो Q। अब नोटिस किए करने की बात देखो इधर क्या है जो इस पोर्शन से फ्लक्स जाएगा वही प्लेन से जाएगा, क्योंकि अगर मैं एग्जैक्टली इसको आधा तोड़ूं तो जो इस साइड वाला पार्ट है उसका फ्लक्स तो दूसरे साइड से बाहर निकलेगा और ये जो पोर्शन है इससे आगे वाला जो पोर्शन है उसका फ्लक्स यहां से बाहर निकलेगा। तो ये इसका जो ये बीच वाला पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट मतलब ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो मैंने येलो कलर से शेड कर रखा है वही क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा प्लेन के थ्रू फ्लक्स को। प्लेन के थ्रू फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करने के कोरस्पोंडेंस ध्यान से देखना, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके बनाता तो मैं क्या करता हूं, दोनों एंड को मिला देता हूं। दोनों एंड को मिलाने के बाद जैसे डिस्टेंस दे रखा है देखना, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला तो r है और ये वाला √2r है। √2r है तो ये एंगल कितना होगा साहब, 30 डिग्री, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो मैं cos थीटा लिखने की कोशिश करता हूं तो cos थीटा गोइंग टू बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 1/√2, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस एंगल गोइंग टू बी 45 डिग्री ना। और जो ऊपर वाली एज से, एक तो देखो मैंने क्या इस एंड को मिलाया और एक ऊपर वाले एंड को मिलाया, ऊपर वाली एज से अगर मिलाऊंगा तो इसका बेस r है तो ये एंगल जो निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा। तो यानी जो फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही होंगी वो इस 15 डिग्री से बाहर निकलेंगी, जो एक्स्ट्रा 15 डिग्री है वहां से बाहर निकलेगी और वही फ्लक्स प्लेन का फ्लक्स होगा। और जो सिचुएशन ऊपर है एग्जैक्टली सेम सिचुएशन नीचे होगी। तो मेरे को इस 15 डिग्री का फ्लक्स निकालना है, तो 15 डिग्री का फ्लक्स निकालने के लिए मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं। तो गॉस लॉ क्या कहता है, देखो कितना चार्ज एनक्लोज रहता है 15 डिग्री के कोरस्पोंडेंस, वो अपने को थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अगर मान लो मैं इस पूरे सिलेंडर को गॉसियन सरफेस मान लेता है तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स निकलता है पूरे सर्कल के, पूरे सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो एंगल बनता 360 डिग्री बनता। तो जो 360 डिग्री के लिए फ्लक्स बनता वो बनता सर Q/5 एप्सिलॉन नॉट। वाई 5 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके अंदर एक मीडियम डाला हुआ है। तो जो यूनिटरी मेथड लगाए 1 डिग्री के लिए कितना बनता है 5 एप्सिलॉन नॉट और 360 डिग्री, ठीक है। और मेरे को अभी कितना डिग्री के लिए निकालना है, 15 डिग्री के लिए निकालना है, ठीक है ना। जैसे ही 15 डिग्री का तो ऊपर और 15 डिग्री का नीचे, तो टोटल कितना डिग्री हो जाएगा मेरा
30 डिग्री के लिए। अब इसे काट देते हैं भाई साहब, तो दैट मीन्स 1/12। तो जो नेट फ्लक्स निकल के आया Q/60 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट आवर सॉल्यूशन इज। तो देखो ये क्वेश्चन भी एक करने लायक क्वेश्चन है, और जेई एडवांस के पेपर के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रेगुलरली आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका ओवरऑल क्या कंसेप्चुअल क्लियरिटी डिपेंड कर रही थी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, और जो नोटिस करने वाली बात थी, क्वेश्चन को सिर्फ भयानक दिखाया गया है, रियलिटी में क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो जो बेसिक फंडामेंटल्स को लेके आगे बढ़ता रहेगा वो ऐसे सवाल इजीली लगा देगा, और जो मैक्सिमम बच्चे ऐसे सवाल्स को मतलब ऐसे क्वेश्चंस को करने में दिक्कत महसूस करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको रेगुलर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रैक्टिस से ऐसे क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं मोर क्वेश्चंस भी ट्राई करें, सो यू कैन DM अस, हमें हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको क्या मिल जाता है, एंड बहुत आसान सवाल है भाई, ठीक है, करने लायक है। दिस इज फ्रॉम जेई एडवांस 2025 पेपर 2। थैंक यू सो मच।